syllogism statements starts with these four words। सिलोजिज्म में 4 तरीकों से स्टेटमेंट्स स्टार्ट होते हैं, 4 वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं भाई? ऑल, सम, नो एंड सम प्लस नॉट। ऑल का मतलब क्या है भाई? हिंदी में लिख दे रहा हूं सभी, उर्दू में भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, सभी। सम का मतलब क्या है? कुछ, ठीक है, कुछ। नो का मतलब नहीं, ठीक है, कुछ। और सम प्लस नॉट का मतलब कुछ नहीं, या हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सिलॉग में आपको इन 4 तरीकों से स्टेटमेंट शुरुआत मिलेंगे। या तो स्टेटमेंट ऑल के साथ शुरू हो रहा होगा, या सम के साथ, या नो के साथ, या सम प्लस नॉट के साथ, ठीक है। कहते हैं ना कि ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, ऑल बुक्स आर रोड्स, इस तरीके के जो भी कुछ है, ठीक है। सम बुक्स आर पेंसिल, इस तरीके से स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको। तो ये 4 वर्ड से स्टार्ट मिलेंगे आपको अमूमन, ठीक है, बिल्कुल मेजोरिटी में। अब स्टेटमेंट के कुछ टाइप होते हैं। स्टेटमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं भाई। पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर, ठीक है। पॉजिटिव नेचर के कौन से स्टेटमेंट होंगे? पॉजिटिव नेचर के होंगे स्टार्ट्स विद ऑल, स्टार्ट्स विद ऑल और स्टार्ट्स विद सम, ठीक है। दूसरे होते हैं नेगेटिव नेचर। नेगेटिव नेचर वाले कैसे होते हैं भाई? स्टार्ट्स विद नो एंड स्टार्ट्स विद सम प्लस नॉट, ठीक है। देखो 2 तरीके के स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें नो का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होगा। पॉजिटिव नेचर वाले किससे स्टार्ट होंगे? या तो ऑल से स्टार्ट होंगे या सम से स्टार्ट होंगे। नेगेटिव नेचर वाले जिसमें नो होगा, ठीक है। नेगेटिव नेचर वाले किससे स्टार्ट होंगे? या तो नो से स्टार्ट होंगे या सम प्लस नॉट का इस्तेमाल हो रहा होगा उसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स डायग्रामेटिकली फॉर्म के हिसाब से कैसे कैसे स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, वेन डायग्राम्स के लिए। तो केस, फर्स्ट केस है, जैसे आपके पास स्टेटमेंट होता है ऑल ए आर बी, ठीक है। ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे होगा? सारे ए बी हैं, ऐसे तो बनेगा। ऑल ए आर बी का मतलब क्या है? सारे ए बी हैं, ठीक है। तो ए बी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। ऑल ए आर बी, all A are B and all B are C, all B are C। अब इसका कैसे बनेगा? all A are B और all B are C, तो ऐसा हो जाएगा। सारे A B हैं और सारे B C हैं, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चल रहे हैं अभी हम। थर्ड, all B are A, all B are A and all C are A and all C are A। इसका कैसे बनेगा भाई? all B are A का मतलब क्या है? सारे B, सारे B सारे B क्या है? A है। all B are A
एंड ऑल सी आर ए, सारे सी भी ए हैं तो सी भी इसके अंदर हो जाएगा, ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। फोर्थ कंडीशन, सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ए और बी, सम ए और बी मतलब ऐसे देखो, कुछ ए बी है कुछ बी ए है, देखो ये बीच वाला हिस्सा हो गया ना सम ए, सम अगला सम ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, एंड सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब इसका लिए क्या है, देखो ये ऐसे बनेगा, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ठीक है, ये बनता है जनरली। एक डायग्राम और भी पॉसिबल है, ये ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। छठा, सम ए आर बी, सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, एंड ऑल बी आर सी। तो अब इसका सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी ऐसे बन गया, एंड क्या बोला इन्होंने, ऑल बी आर सी, तो सारे बी सी है तो बी को घेरते हुए ऐसे बन जाएगा, सारे बी सी, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। सेवेंथ, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी, भाई ये इससे ही बन जाएगा, देखो कैसे, ए एंड बी, देखो सम ए आर बी का पोर्शन कौन सा है ये, और कौन से ए बी नहीं है वो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी वो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये शेडेड वाला, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ऐसा ए जो बी नहीं है वो शेडेड वाला एरिया दिखा रहा है। नो ए आर बी, कोई सा भी ए बी नहीं है। अब देखो बुक में या कहीं भी ऐसे डायग्राम दे देते हैं ए एंड बी, कोई सा भी ए बी नहीं है, अलग अलग बना दिया, जबकि ये टेक्निकली गलत है, ठीक है। डिपिक्ट कर देते हैं इसको ऐसा कि कोई सा भी ए बी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट टेक्निकल रिलेशन जो होगा उसका वो ये होगा, नो ए और बी आपको दिखाना है अगर रिलेशन, तो ए और बी बनाइए और दोनों के बीच में एक रिलेशन दिखा के क्रॉस लगाइए, ये है असली नो ए और बी, लेकिन बुक में या कहीं पे आपको ऐसा भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये चीज सही है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो आप रिलेशन दिखा के क्रॉस दिखाओगे, ये जाहिर नहीं करता कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, ये टेक्निकली सही नहीं है, ये एक्चुअली सही है, ठीक है। लेकिन आपको मिलेगा जनरली कि नो ए आर बी इस तरीके से दिखा दिया, लेकिन सही तरीका ये है, ठीक है। क्वेश्चन 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा, देखो स्टेटमेंट दिए होते हैं, कंक्लूजन दिए होते हैं, पहले समझो कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। इन सब में स्टेटमेंट दिए होते हैं, लॉग के क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए होते हैं और कंक्लूजन दिए होते हैं, आपको स्टेटमेंट के ऊपर कंक्लूजन चेक करने होते हैं कि क्या ये कंक्लूजन सही हो रहे हैं स्टेटमेंट के हिसाब से कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो आंसर आपको होगा कि भाई ओनली वन फॉलोज या ओनली टू फॉलोज, ठीक है, नाइदर वन नाइदर टू, इस तरीके से वाली चीज होंगी, या फिर ओनली वन इम्प्लिसिट भी कहते हैं, ठीक है, और कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इस तरीके से आंसर मिलेंगे आपको। स्टेटमेंट की वैलिडिटी के ऊपर कंक्लूजन वैलिड है कि नहीं ये देखने होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट की बेस्ड हम डायग्राम बनाएंगे फिर कंक्लूजन को चेक करेंगे, ठीक है। पहले तो इतना मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज गांठ बांध के रखनी है आपको, सिलॉग के चैप्टर में स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, कंक्लूजन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट जो भी है उसको 100% ट्रू मान के चलना है, 100%, जो भी स्टेटमेंट है वो 100% सही मान के चलना है, उसके बेस पर आपको कंक्लूजन की वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलना है, चाहे इसमें कुछ भी लिखा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, यहां पे अगर लिखा है घोड़ा गधा है तो घोड़ा गधा ही है, यह आपको मान के चलना है, ठीक है। आदमी औरत है तो आदमी औरत है, स्टेटमेंट में अगर लिखा है तो आपको मान के चलना ही है, स्टेटमेंट 100% ट्रू मान के चलेंगे आप, ठीक है। उसके बेस पे कंक्लूजन को चेक करेंगे, पहली बात तो ये, ठीक।
आप कहेंगे अरे यार ये कैसे हो गया, आदमी औरत कैसे बन गई, यही सब यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं सब। ठीक, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलना है, सबसे पहली बात। ठीक, चलो अब मैं इसका क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। देखो जो भी स्टेटमेंट है उसके बेस पे हम डायग्राम बनाएंगे पहले। ठीक, ऑल ए आर बी, भाई कैसा बनता है ऑल ए आर बी? ऑल ए आर बी ऐसा बनता है। ठीक है, ऑल बी आर सी कैसा बनेगा? ऑल बी आर सी ऐसा बनेगा। मैंने स्टेटमेंट के बेस डायग्राम बना लिया अपना। ठीक है भाई, ठीक है, बस हो गया मेरा काम खत्म। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट के बेस मैंने डायग्राम बना लिया, अब मैं कंक्लूजन चेक करूंगा कि ये कंक्लूजन इस डायग्राम से सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस अगर सही हो रहे हैं, दोनों सही हो रहे हैं तो बोथ फॉलोज, एक हो रहा है तो वन फॉलोज, जो भी है इस तरीके से आंसर आपको मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, पहला चेक करता हूं, ऑल ए आर सी, सारे ए सी हैं। कंक्लूजन चेक कीजिए अब डायग्राम के अंदर, ऑल ए आर सी, सारे ए सी हैं, सही है कि नहीं है? नहीं है। बताओ, नहीं है? डायग्राम में सब देखो both ऑल follow। ए आर सी नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ अभी एक एक करके बात कर रहा हूं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं, बोथ फॉलो। ठीक है चलो, ऑल ए आर सी है कि नहीं है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर है। कर रहा है। हाँ चलो, फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑल ए आर बी, यस No, सर ये sir। भी कर रहा है। यस सर ऑल ए आर बी डायग्राम में तो दिख रहा है मुझे। हाँ कर रहा है सर। दिख रहा है। नो सर, नो किसका था वो भी बोले भाई। मेरा सर। अब देखो, अब यही चीज गड़बड़ है जो मैं आपको बताता हूँ। स्लॉग इसके लिए टेढ़ा है, इसलिए आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन है, एक गलती है बहुत बड़ी वाली, और एक रूल है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती है, इवन टीचर्स भी इसको नहीं बताते हैं, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या है? ये गलत है। क्यों? इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, अभी क्यों आएगा अभी बताता हूं। ओनली वन फॉलोज कैसे? यहां एक रूल है, बेसिक रूल। क्या है? डायग्राम मुझे प्रूफ कर रहा है, डायग्राम प्रूफ कर रहा है, डायग्राम प्रूफ कर रहा है क्या? ऑल ए आर सी साफ दिख रहा है, ऑल ए आर बी साफ दिख रहा है। ठीक है, तो भाई अगर डायग्राम मुझे प्रूफ कर रहा है तो ये भी सही होना चाहिए था ना, लेकिन ये गलत है, अभी भी गलत है। क्यों? यहां एक रूल है, यहां ये देखो, क्या ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये वाला, बिल्कुल सेम ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, यही ये स्टेटमेंट था, यही उठा के कंक्लूजन में लिख दिया है। ठीक है, तो यहां एक ये रूल है, री स्टेटमेंट इज ऑलवेज इनवैलिड। ठीक है, रूल क्यों है ये लिख लो, री स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग या इनवैलिड। जब भी अगर हम स्टेटमेंट को एज इट इज उठा के कंक्लूजन में अगर लिख देंगे एज इट इज, तो वो वाला कंक्लूजन हमेशा फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो डायग्राम में कितना भी फॉलो कर रहा हो, डायग्राम उसे कितना भी सही बता रहा हो। ये रूल है, ये रूल है, क्या है कि री स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। री स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड कहने का मतलब स्टेटमेंट को उठा के कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट अगर आपने सेम एज इट इज स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिख दिया है तो वो वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। आप गार्ड मान कर रख लीजिए, ये रूल है, ये वाला रूल। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? देखो ये पहले हुआ करता था फॉलो। ठीक है, जब सिलॉग के नॉर्म्स चेंज हुए तो इसमें एक गड़बड़ी थी। गड़बड़ी का मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या था, मैंने शुरू में एक चीज बताई कि सिलॉग मतलब क्या है, नतीजा निकालना ना, कोई आपसे निकालना। ठीक है, तो जब गिवन, ये क्या है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट तो गिवन होते हैं ना, गिवन चीज से तुम रिजल्ट निकाल सकते हो, उसी को रिजल्ट कह सकते हो, गिवन को नहीं ना। भाई मैथ्स में थ्योरम प्रूफ करते थे, आप थ्योरम प्रूफ करते थे या कुछ भी प्रूफ करते थे तो उसमें लिखते थे ना गिवन ये है, टू प्रूव ये है, तो क्या गिवन को ही आप एज अ रिजल्ट लिख सकते थे? नहीं ना, गिवन को रिजल्ट में तो नहीं लिख सकते थे।
भाई गिवन का इस्तेमाल करते हुए आप रिजल्ट तक पहुंचते थे, ये था ना। तो भाई गिवन को आप एज अ रिजल्ट या एज अ यहां नतीजा नहीं लिख सकते, इसलिए रीस्टेटमेंट इज इनवैलिड। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज बहुत से लोग नहीं बताते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं होती है। तो ये ऑप्शन क्या होता है, आप एग्जाम में ला के आते हो बोथ फॉलो, जबकि ये है एक सिंपल एक रूल है, अगर स्टेटमेंट सेम एज इट इज स्टेटमेंट उठा के कंक्लूजन में लिख दिया है तो वो वाला कंक्लूजन अनफॉलो हो जाएगा, नहीं होगा। रीस्टेटमेंट इज नॉट अलाउड, रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, इनवैलिड, ठीक है। क्लियर है ये चीज, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको ये रूल याद रखना है, रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। यहां पर मेरा डायग्राम भी फेल हो रहा है इस केस में, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि डायग्राम इसको फॉलो करवा रहा है, लेकिन सिंपल एक सबसे बड़ा रूल क्या है कि स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट नहीं लेना है मुझे, स्टेटमेंट कंक्लूजन में नहीं हो सकता, अगर हुआ तो वो वाला इनवैलिड होगा, ये आपको गांठ बांध के लिख लेनी है फौरन। भाई चेक कर लेना, यही चीज उठा के तो नहीं लिख दी, वो वाला तो अनफॉलो हो जाएगा, दूसरा चेक कर लो भाई, ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपको। तो ये याद रखनी है आपको, ये रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, चाहे डायग्राम से कितना भी सही कर रहा हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट्स, देखो स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलना है, डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट का। ऑल पीएम आर ऑनेस्ट, सारे पीएम ऑनेस्ट हैं, सारे पीएम ऑनेस्ट हैं, ऐसे बन जाएगा। ऑल ऑनेस्ट आर पॉपुलर, सारे ऑनेस्ट कैसे हैं, सारे ऑनेस्ट पॉपुलर हैं, ये बन जाएगा, बन गया डायग्राम, ठीक है, बन गया डायग्राम जी। अब मुझे चेक करना है कि कंक्लूजन इसके बेस पे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब देखो ये रीस्टेटमेंट वाला केस तो है नहीं, देखो यहाँ पे कोई सा भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं हुआ है ना, तो वो केस तो अलग ही था, मैंने आपको बता दिया। अब ये चेक करो, ऑल पीएम आर नॉट पॉपुलर, इस डायग्राम से देखो सारे पीएम पॉपुलर नहीं है क्या, ये सही है कि गलत है? ऑल पीएम आर नॉट पॉपुलर, गलत है, गलत है। Sir, गलत है। गलत है भाई, हाँ गलत है, क्योंकि पीएम तो पॉपुलर के अंदर है, तो इससे स्टेटमेंट ये गलत हो रहा है। ठीक, इसके हिसाब से ये गलत हो गया, मतलब ये वाला, ठीक है, ऑल पीएम आर नॉट पॉपुलर। दूसरा, सम ऑनेस्ट इज नॉट पीएम, कुछ ऑनेस्ट ऐसे हैं जो पीएम नहीं है भाई, कुछ ऑनेस्ट वाला सर्किल ये है, ठीक है, तो कुछ ऑनेस्ट ऐसे हैं जो पीएम नहीं है, तो ये बाहर वाले ऑनेस्ट ऐसे हैं जो पीएम नहीं है, ये सही कर रहा है इसको, है ना, ठीक है, ये वाला सही कर रहा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑनेस्ट आर नॉट पीएम, कुछ ऑनेस्ट ऐसे हैं जो पीएम नहीं है, तो भाई देखो ये वाला हिस्सा ऑनेस्ट का सर्किल ये वाला है ना, तो ये इस वाले बाहर, ये इधर भी तो ऑनेस्ट हैं, जो ऑनेस्ट ऐसे हैं वो पीएम नहीं है, सही तो कह रहा है ये, तो ये हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बताओ जरा, बिल्कुल इस हिसाब से ओनली टू फॉलोज होना चाहिए। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊं, चलो इसलिए टेढ़ा सिर्फ, क्या ये यही डायग्राम पॉसिबल है क्या? नहीं, सिर्फ ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डायग्राम ऐसा बना दूं, देखो क्या ऑल पीएम और ऑनेस्ट, ऑल पीएम, ठीक है, अब मैं डायग्राम पे जरा गौर करना मेरे बनाते वक्त, ठीक है, ऑल पीएम आर ऑनेस्ट, ठीक है, ऑल पीएम आर ऑनेस्ट एंड ऑल ऑनेस्ट आर पॉपुलर। मैं तीनों की बाउंड्री सेम कर रहा हूं, 3 बार सर्किल बना रहा हूं, देखो ऑल पीएम आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर पीएम, सर्किल एक ही ऊपर बना रहा हूं, पीएम, ठीक है, ऑनेस्ट एंड पॉपुलर, तीनों की बाउंड्री सेम कर दी, ठीक है, तीनों की बाउंड्री मैंने सेम कर दी, सारे पीएम ऑनेस्ट हैं, सारे ऑनेस्ट पॉपुलर हैं। क्या ये बताओ, ये डायग्राम गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी पॉसिबल है, जब तक मेरे स्टेटमेंट सही है, मतलब डायग्राम मेरे स्टेटमेंट को सही कर रहा है, तो वो डायग्राम भी सारे सही है, पॉसिबिलिटी कई सारे डायग्राम्स की होगी, जब तक मेरे स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो जाए। क्या यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है या नहीं? ऑल पीएम और ऑनेस्ट, सारे पीएम ऑनेस्ट हैं, सही बैठ रहा है, सारे ऑनेस्ट पॉपुलर हैं, सारे ऑनेस्ट पॉपुलर हैं, बैठ रहा है सही, डायग्राम मेरे स्टेटमेंट को गलत नहीं कर रहा है। जब तक जो डायग्राम मेरे स्टेटमेंट को गलत नहीं करेगा, वो मेरी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। अब चीज, अब यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है, अब आपके सामने 2 डायग्राम आ गए, ठीक, अब आपको मैं फिर से चेक करके बताता हूं,
ठीक है, अब हम जितने डायग्राम होंगे पॉसिबिलिटी जनरल एक दो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सब में ट्राई करना होगा। अब पहले वाला देखो, ऑल पीएम आर नॉट पॉपुलर, सारे पीएम पॉपुलर नहीं है, ये तो इसको गलत साबित कर रहा है ना। सारे पीएम पॉपुलर हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सारे पीएम पॉपुलर हैं, तो दोनों जगह गलत साबित कर रहा है ना, दोनों डायग्राम में गलत है, तो इसमें भी गलत। ठीक है, गलत हो गया। सम ऑनेस्ट आर नॉट पीएम, कुछ ऑनेस्ट पीएम नहीं है, तो देखो ये वाले ऑनेस्ट जो थे वो पीएम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सारे ऑनेस्ट क्या हैं, पीएम है। ठीक है, इसमें सही हो रहा है और इसमें गलत हो रहा है ना। ये वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है। तो ध्यान रखो बच्चों, अगर एक डायग्राम में भी गलत हो गया कंक्लूजन, तो वो गलत ही हो जाएगा। एक डायग्राम में भी गलत हो गया कंक्लूजन, तो वो गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपके इसके 1000 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, है ना, इसके मान लो 10 डायग्राम बन रहे हैं, 10 डायग्राम, मान लो इस सिचुएशन के 10 डायग्राम आपने और बना लिए, इस जब तक स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, 9 में सही है, 9 में ये वाला मान लो एक कंक्लूजन 9 डायग्राम में सही है, लेकिन 10वें में जाके गलत हो गया, तो अगर एक में भी गलत तो कंक्लूजन गलत। ठीक है, सही होने के लिए सब में सही होना चाहिए। देखो पहले वाला स्टेटमेंट क्रॉस तो इसमें भी था, इसमें भी था। ठीक है, लेकिन सही होने के लिए सब में सही होना चाहिए, गलत होने के लिए एक में भी गलत हुआ, 5-10 पॉसिबिलिटी है, 10 में से 9 में तो सही हुआ है, 10वें में गलत हो गया तो वो कंक्लूजन गलत माना जाएगा। ठीक, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन फॉलोज। ठीक है, अब एक ट्रिक और बताता हूं, ये तो डायग्राम से मैंने प्रूव किया, ट्रिक यहां पे लिखता हूं थोड़ी सी। देखो, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर के हों, दोनों स्टेटमेंट, अगर ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ऑफ पॉजिटिव नेचर, एक छोटी सी ट्रिक है, आपको करने से थोड़ी सी चीज बचा लेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका, लेकिन एक आधा आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन हमेशा इनवैलिड होगा, ये रूल में है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आप बिना चेक किए इस वाले को इनवैलिड कर सकते हो, क्रॉस मतलब पहले वाले को, नॉट वाले जिसमें मतलब सॉरी जिसमें नो आ रहा हो, तो इसमें भी नो आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, आपको बिना चेक किए ही दोनों क्रॉस हो गए। प्रूफ तो मैंने बता दिया आपको कैसे। तो ये रूल है, इफ ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ऑफ पॉजिटिव नेचर, यहां लिख लो, इफ ऑल दी स्टेटमेंट्स are of positive nature, then the negative conclusion will not be valid, always, हमेशा ऐसा होगा। अगर लेकिन स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव होने चाहिए, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव यानी दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए दोनों पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन क्रॉस हो जाएगा, यानी कि फॉलो नहीं करेगा। ये आप बिना आंख बंद करके लगा सकते हो, मतलब आंख बंद करके फौरन लगा सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ेगी आपको। स्टेटमेंट डायग्राम बनाते हैं भाई। ऑल डॉक्टर नो बायोलॉजी, सारे डॉक्टर बायोलॉजी जानते हैं, ऑल डॉक्टर नो बायोलॉजी। ठीक, ऑल बायोलॉजी नोइंग पर्सन आर सक्सेसफुल, सारे बायोलॉजी जानने वाले सक्सेसफुल है। ठीक, एक डायग्राम तो ये बन गया। ठीक, अब दूसरा डायग्राम पॉसिबल है यहाँ पर, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं तीनों की बाउंड्री सेम कर दूं, वही वाला केस, ऑल डॉक्टर नो बायोलॉजी, ऑल बायोलॉजी नो, ऑल बायोलॉजी नोइंग पर्सन आर सक्सेसफुल, तो डॉक्टर बायोलॉजी और सक्सेसफुल तीनों की बाउंड्री मैंने सेम कर दी, ये भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट अभी भी रॉन्ग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दो डायग्राम है। अब हम वैलिडिटी चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट देखो, ऑल सक्सेसफुल आर डॉक्टर, सारे सक्सेसफुल डॉक्टर हैं क्या? इस डायग्राम में देखो जरा, सारे सक्सेसफुल डॉक्टर हैं? नहीं है भाई, सक्सेसफुल वाला तो बड़ा वाला है ना, जो यहां पर होंगे सक्सेसफुल वही तो डॉक्टर होंगे।
ये वाले सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं है, ये वाले सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राइट हो रहा है ना। सारे सक्सेसफुल डॉक्टर है, इसमें राइट हो रहा है, इसमें राइट हो रहा है, इसमें रॉन्ग हो रहा है, एक में भी गलत तो गलत। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल डॉक्टर आर सक्सेसफुल, सारे डॉक्टर सक्सेसफुल हैं। तो भाई सारे डॉक्टर वाला पोर्शन अंदर है, सारे डॉक्टर सक्सेसफुल हैं भाई, हैं। सारे डॉक्टर सक्सेसफुल हैं, सब में सही, दोनों में सही, इसमें भी सही, तो ये हुआ आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। ठीक है। ऑल। अब देखो एक रूल तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने, मैं आपको वो बता रहा हूं, अभी मैंने बताया था अगर ये स्टेटमेंट कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, है ना, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर के हैं। अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर के हैं तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन में आंख बंद करके ही अनफॉलो कर दूंगा, इसको चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन को पहले ही क्रॉस मार दो, चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाने के लिए एग्जाम में कह रहा हूं। ठीक है, ये रूल है, सम वीमेन आर नॉट, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, अभी मैं प्रूव भी करूंगा इसे डायग्राम से। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू, इसको चेक करना पड़ेगा। पहले डायग्राम बना लो, ऑल ब्यूटीफुल आर वुमेन, सारी ब्यूटीफुल वुमेन है, एंड ऑल वुमेन आर मदर, सारी वुमेन क्या है, मदर है, ये बन गया। दूसरा डायग्राम कौन सा पॉसिबल है, वही वाला भाई, तीनों की बाउंड्री सेम कर दी। ठीक है, ब्यूटीफुल वुमेन मदर, ठीक है, तीनों की, ये वाला भी पॉसिबल है क्योंकि मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है। अब मैं चेक करूं जरा, ऑल ब्यूटीफुल आर मदर, सारी ब्यूटीफुल मदर हैं, सारी ब्यूटीफुल मदर हैं, है भाई, इसमें सारी ब्यूटीफुल मदर है भाई, इसमें दोनों में सही, तो इसमें भी सही। ठीक। तीसरा, ये दूसरा पॉइंट, सम वीमेन आर नॉट मदर, कुछ वुमेन ऐसी हैं जो मदर नहीं है, भाई यहाँ भी तो सारी वुमेन मदर हैं, यहाँ सारी वीमेन मदर है ना, सारी वीमेन मदर हैं, तो ये तो गलत साबित कर रहा है। और यहाँ सारी वीमेन, ये क्या कर रहा है, सारी वीमेन आर नॉट मदर, यहाँ भी सारी वीमेन मदर है, ये दोनों में गलत, ये भी गलत, तो ये देखो ये गलत आना था, ये वैसे ही गलत आ गया, और रूल के हिसाब से भी ये गलत था, पहले डायग्राम से भी प्रूफ हो गया। ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स आर, अब देखो यहाँ भी एक रूल वही हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव वाला देखते ही काट दो, अभी डायग्राम से भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम से थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, इसलिए रूल बहुत मदद करेगा यहाँ पे, ये वाले रूल जो है, मैं डायग्राम से तो साथ साथ प्रूफ कर रहा हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज जरूर हो गए, वहां पे होते हो कुछ तो अमूमन है उसमें, ये आएगा। अब डायग्राम से देखो, ऑल कंप्यूटर्स आर क्या है, लैपटॉप, तो सारे कंप्यूटर लैपटॉप हैं, ऐसा बना दिया मैंने, सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, एंड सम लैपटॉप्स आर मोबाइल, सम लैपटॉप्स आर मोबाइल, ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, ये बना दिया। अब एक चीज और है, अब आप देखोगे, ठीक, पहला वाला स्टेटमेंट चेक करो, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, कुछ लैपटॉप जो हैं वो कंप्यूटर हैं, सही है भाई, इस डायग्राम में सही दिख रहा है तो, ठीक है, सही दिख रहा है। और सम लैपटॉप्स आर नॉट मोबाइल, कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं है इधर। अब देखो यहाँ पे वही वाली बात है, एक मतलब दूसरा डायग्राम, पॉसिबिलिटी तो कुछ और भी हो सकती है ना डायग्राम की, तो कहीं ना कहीं वो वहां गलत हो रहा होगा, वरना रूल कैसे गलत हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसकी दूसरी फिगर बना रहा हूं, सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और सारे लैपटॉप मोबाइल हैं, मैंने इसकी ये भी फिगर बना दी। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं अब चीज, आप कहेंगे ये फिगर कैसे बन गई सर, है ना। अब देखो, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर मोबाइल, ठीक है, सम लैपटॉप्स आर मोबाइल, आपने ऐसी फिगर बनाई, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, क्या ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत हो रहा है, अगर मैं कहूं कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो भाई अगर सारे लैपटॉप मोबाइल हैं तो उसमें से कुछ भी तो मोबाइल हैं, स्टेटमेंट क्या गलत हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। और दो चीजें बताऊंगा, ठीक है, अगर सारे लैपटॉप मोबाइल हैं, तो अगर सारे ही लैपटॉप है तो उनमें से कुछ जो होंगे वो तो होंगे ही, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है इस डायग्राम में। अगर जब तक डायग्राम में गलत नहीं है स्टेटमेंट, तो वो डायग्राम मतलब स्टेटमेंट मेरा सही है, जब तक वो डायग्राम भी सही है,
ठीक। और एक चीज याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट का डायग्राम कुछ भी बन सकता है, कोई भी किसी के अंदर जा सकता है, एक रूल ये भी है, ठीक। इसलिए मैंने अभी बताया, शुरू में नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगी इसमें। अब इसमें पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का डायग्राम कोई भी किसी के अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर जा सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का डायग्राम पॉसिबल है, ठीक है, कोई सा भी जा सकता है। अब इससे सिंपल करने के लिए मैंने ये बताया, इस डायग्राम में देखो क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं? ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप सही है भाई। सम लैपटॉप्स आर मोबाइल, तो जब सारे लैपटॉप मोबाइल है तो कुछ भी लैपटॉप मोबाइल है, तो ठीक। कहने का मतलब स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो ये डायग्राम भी पॉसिबल है। डायग्राम पॉसिबल हो गया। अब इन दोनों में चेक करके देख लो। सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, भाई इसमें सही है। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, इसमें भी सही है। दोनों में सही, तो दोनों में सही, ये वाला सही हो गया। दूसरा, सम लैपटॉप्स आर नॉट मोबाइल, कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं है। देखो ये वाले मोबाइल नहीं है, ये दिखा, इसमें तो सही हो रहा था ये, है ना। कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे ही लैपटॉप मोबाइल है भाई, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है, एक में भी गलत तो दूसरे में भी गलत। अब बाय रूल मैंने पहले ही इसको क्रॉस कर दिया था, याद होगा आपको, तो डायग्राम ने भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी आर बी। अब देखो यहां मत कर देना कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला कर दो, लेकिन नहीं, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी वो रूल है। स्टेटमेंट हम बनाएंगे भाई, ऑल ए आर बी, सारे ए कैसे हैं भाई, बी हैं। नो बी इज सी, तो भाई कोई सा भी बी, कोई सा भी बी सी नहीं है, तो मुझे क्या बनाना है भाई, कोई सा भी बी और सी के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसे दिखाऊंगा। ये डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, कोई सा भी सी नहीं है। अब मैं इसकी वैलिडिटी चेक करता हूं। नो ए सी, इस वाले कंक्लूजन, कोई सा भी ए सी नहीं है, भाई सही है ये। देखो बी और सी में कोई दोस्ती नहीं है, बी और सी में कोई दोस्ती नहीं है, और ए जो है बी के अंदर ही का हिस्सा है, बी के अंदर का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली जब बाहरी गेट पे ताला लगा हुआ है तो अंदर वाला तो इससे नहीं मिल सकता, है ना। तो फिर ये स्टेटमेंट सही है। नो ए सी, भाई कोई सा भी ए सी नहीं है, ठीक। सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, बिल्कुल नहीं है भाई, बी और सी में तो बिल्कुल दुश्मनी है भाई, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो भाई ये सही है, ये गलत। ओनली वन फॉलोज, ठीक है। चलो एक सिचुएशन और देखते हैं इसमें। सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी। कंक्लूजन, नो ए इज सी, नो ए इज सी, नो सी इज बी। अब इसको चेक करते हैं भाई। सम ए आर बी, सम ए आर बी, आपने ऐसा बनाया। नो बी इज सी, नो बी इज सी, भाई ऐसा बन जाएगा। नो बी इज सी, बी और सी में कोई दोस्ती नहीं है। थोड़ा सा फर्क आएगा, आप देखो, फिर आप यहाँ पे देखोगे कोई सा भी ए, अब पहले इसको चेक करो। नो सी इज बी, कोई सा सी बी नहीं है भाई, कोई सा सी बी नहीं है, ये सही है, क्योंकि भाई दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। अब नो ए इज सी, मेन ये चीज है, नो ए इज सी, नो ए इज सी, आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई सर ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी सही है, लेकिन नहीं है, गलत है, गलत है। क्यों? देखो भाई, ए यहां पर है बाहर, आपको ये दिख रहा है। देखो ये वेन डायग्राम का ये जो सर्कुलर फॉर्म है ना, सर्कुलर फॉर्म, ये सिर्फ डिपिक्ट करने का एक तरीका है, ये नहीं है कि ये सिर्फ गोल ही पॉसिबिलिटी है, गोल ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है भाई। डायग्राम में टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना सकता हूं, ठीक है। सर्कुलर का मतलब ये नहीं है कि ये सर्किल इधर बंद हो गया तो इसका मतलब ये इससे नहीं मिल सकता, नहीं भाई। ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, बी ए इसके अंदर ही था और सी में कोई दोस्ती नहीं थी, तो जब ए बी के अंदर था और बाहर ताला लगा हुआ था, तब तो ये इससे नहीं मिल सकता था। लेकिन इस केस में ए, सारा ए बी के अंदर है, नहीं ना भाई। अब ये देखो कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, इन दोनों के बीच में दुश्मनी है ना। और भाई ए और सी के बीच में तो दुश्मनी नहीं है ना, वो तो मिल सकता है, लेकिन हाँ जब ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला मतलब जब ए और बी इस टाइम में, जब ए बी से मिलता है, मतलब मान लो ये 2 घंटे के लिए इससे मिलता है, इन 2 घंटे में वो इससे नहीं मिल सकता भाई। जब वो बी के हिस्से के साथ है
तब वो नहीं मिल सकता। जब इसके अंदर आके वो बैठ गया तब नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये बाहर का टाइम उसका फ्री है, कभी भी मिल सकता है, उससे कभी भी मिल सकता है। इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, देखो जरा आप, ये बी था, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं था, है ना। अब मैं ए कैसे बना रहा हूं, ए बना रहा हूं मैं आपको, ये देखो, ये ए मैं ऐसे भी बना सकता हूं भाई, ये भी डिपिक्शन है। जरूरी नहीं है कि मैं सर्किल से ही रिप्रेजेंट करूं, जरूरी नहीं है मैं सर्किल से ही रिप्रेजेंट करूं। ए का ये हिस्सा देखो, ए सी से जाके मिल सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। हाँ, ए और बी का इस वाले वक्त में नहीं मिलेगा ये, लेकिन बाकी वक्त में पॉसिबिलिटी है, तो ये स्टेटमेंट फिर अब गलत हो जाएगा, है ना। नो ए सी, अब यहां से आपको दिख रहा था भाई कोई ताल्लुक नहीं दिख रहा है, नो ए सी भाई सही, आप लगा दोगे सही है भाई, कोई सा भी ए सी, लेकिन भाई यहां से देखो ना, ये जा सकता है। तो डायग्राम सर्किल पे नहीं जाना है, सर्किल एक डिपिक्शन है, एक तरीका है दिखाने का, रिलेशन दिखाने का, तो डायग्राम ऐसे भी पॉसिबल है, ये जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इतने टाइम के बीच में भाई इन दोनों में दुश्मनी है, जब ये बी के साथ मौजूद होगा तब सी से नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी वक्त में तो मिल सकता है भाई। मैं आपसे वही कहूं कि आप 3 दोस्त हो, 2 में दोस्ती है, तीसरा वाला मतलब में दुश्मनी है, तो भाई जब तक आप दोनों दोस्त हो तब तक वो तीसरे वाले से नहीं मिल रहा है ना, बाकी टाइम में तो वो मिलेगा। तो ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे, नो ए सी, ये गलत है स्टेटमेंट, तो ओनली 2 फॉलोज, वरना आप उसको राइट लगा देते। ठीक, चलो काफी है इसमें, इसमें मैं और ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं वरना बहुत कंफ्यूजन हो गए। सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चंस आप इसमें याद रखो, मेनली 2, उससे आपका भला हो जाएगा। क्या, एक पहला वाला कि भाई स्टेटमेंट को 100% प्रूफ सही मान के चलना है, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, 100% ट्रू आपको मानना है, उसके बेस डायग्राम बनाने हैं, ठीक। और अगर रीस्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा, चाहे डायग्राम कितना भी सही करता हो। दूसरा चीज मैंने क्या बताया आपको, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले कंक्लूजन आंख बंद करके क्रॉस मार दो, डायग्राम से प्रूफ मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। आप डायग्राम की पॉसिबिलिटी भी देखोगे कि अगर एक में भी गलत, 4 में सही है, 5वें में गलत, तो वो स्टेटमेंट वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना भी कर लोगे तो सिलॉक का क्वेश्चन कर लोगे। मानता हूं थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना इसीलिए मैंने सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ही कराया है कि जितना आपका भला हो जाए इसमें से, अगर कोई आता है तो, ठीक है। कुछ भी याद नहीं कर सकते तो पहला वाला केस कर लेना, रीस्टेटमेंट वाला, वो अक्सर आ जाता है आप लोगों के लेवल पे, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे, ठीक है।